हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच मान। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपको हमेशा 2 नंबर 4 नंबर जरूर देखने को मिलते हैं। ओके, या आप क्लास 11 12th में, क्लास 12th में हैं, फिर भी आपको यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिलते जरूर हैं प्यारे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम इस तरीके से क्लियर करेंगे कि आज के बाद अगर पीएच वैल्यू से आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आपका नंबर आपकी मुट्ठी में रहेगा, कोई चुरा नहीं पाएगा आपसे। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले, कुछ ये लिखे हुए हैं, इनके पीएच वैल्यू तो आपके सामने दिख ही रही है, लेकिन इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, जो शायद ही आपको मिली हो आज के पहले। देखिए, जो ये पीएच पैमाना है, इसको एक डेनिश वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एसपीएल सारेंसन। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आप लोग नोट कर लो। कौन थे? एस पी एल सारेंसन। ठीक है, तो ये एसपीएल सारेंसन नामक एक रासायनिक थे, और ये कहाँ के थे? डेनिस के थे। और कब इन्होंने ये पैमाना दिया था? सन 1909 ईस्वी में। कब? सन 1909 ईस्वी में एक डेनिस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एसपीएल सारेंसन। इन्होंने एक पैमाना दिया था, क्या? पीएच पैमाना। अब ये पैमाना था क्या प्यारे? देखिए, ये कुछ इस टाइप का पैमाना था, पीएच स्केल, कि जहां 0 से लेकर के और 14 तक अंक लिखे हुए थे, और बीच में एकदम लिखा था 7। और ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ऐसे, लेकिन हम केवल 0 7 14 लिख दिए हैं। अब आप आगे समझदार हो बच्चा, ठीक है, इतना तो समझते ही हो। अब देखो, तो ये जो पैमाना बना था, ये जो पीएच स्केल दी थी इन्होंने, सारेंसन साहब ने, तो देखो इन्होंने बताया कि अगर अगर किसी विलयन का पीएच मान या किसी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से कम रहेगा, क्या कहा मैंने? 7 से कम रहेगा, अगर इसके बीच रहेगा, 0 से 7 के बीच, तो वो उसको हम अम्लीय बोलेंगे। क्या बोलेगा? उसको हम अम्लीय कहेंगे। प्रकृति कैसी होगी उसकी? अम्लीय होगी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो, आ से अम्लीय, आ से आगे, और किसके आगे? 7 के आगे। मतलब 7 से पहले, अगर 7 से कम होगा किसी का पीएच मान, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, तो यहां से इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि पीएच मान लिखा रहेगा आपके सामने, आपसे बोलेगा कि इसका बताइए आप प्रकृति कैसी होगी। तो अगर 7 से कम होगा पीएच मान किसी का, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? उसकी प्रकृति अम्लीय होगी प्यारे। क्लियर है? और अगर किसी का पीएच मान 7 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, और अगर किसी का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तब वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, तो अगर 7 से कम होगा पीएच मान तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, 7 से अगर ज्यादा होगा तब उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। इतनी बात क्लियर है? तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो अब हम आ सकते हैं अपने टॉपिक पर। एक बार पूरा कहानी फिर से सुन लीजिए। हेलो मिस्टर, हेलो। देखिए, सन 1909 ईस्वी की बात है, एक डेनिश रासायनिक थे जिनका नाम था एसपीएल सारेंसन। इन्होंने पीएच पैमाना दिया था। ठीक है, अब इस पैमाने पर 0 से लेकर 14 नंबर तक अंक अंकित थे, जिसमें क्या था सिस्टम कि अगर किसी विलयन का या किसी पदार्थ का अगर पीएच मान, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होगी तब उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, अगर 7 होगा तो वो उदासीन होगा, अगर 7 से ज्यादा, 14 और 7 के बीच में होगा पीएच मान, तब उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। अब हाँ, पीएच लिखा हुआ है तो इसके बारे में भी जान लो।
पीएच जो आपका लिखा हुआ है, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। क्या कि हम हमेशा पीएच को लिखेंगे तो पी को रखेंगे छोटा स्मॉल और एच को रखेंगे बड़ा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। और यहाँ ये जो पी वर्ड है ये कहाँ से आया, तो एक डेनिश शब्द होता है पोटेंज। क्या शब्द होता है, एक डेनिश शब्द है पोटेंज। लिख दूं मैं, POTENZ, पोटेंज। ये डेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है प्यारे पावर, और पावर का मतलब होता है शक्ति, और यच का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो पी क्या मतलब होता है, पी एक डेनिश वर्ड है पोटेंज, और जिसका अर्थ होता है पावर, और पावर का मतलब होता है शक्ति, और एच क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की शक्ति, पीएच हाइड्रोजन की शक्ति मतलब हुआ इसका। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पदार्थ हैं उनके पीएच वैल्यू की। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी अमाशय। देखिए अब बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में हर बार आते रहते हैं, हम केवल उन्हीं पदार्थों को आज उठाए हैं। इन्हीं से संबंधित आपको हमेशा एग्जाम में मिलते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखो, कल्याण हो जाएगा आपका बच्चा। अमाशय रस। अब अमाशय क्या होता है, अमाशय आप जानते होंगे, जो हमारी ग्रास नली होती है, हमारी क्या सबकी होती है यार, केवल हमारे पास थोड़े है, सबके पास है। मनुष्य में जो ग्रास नली होती है और छोटी आंत, इसके बीच में अमाशय होता है, और अमाशय से निकलता है अमाशय रस। तो अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है प्यारे, 1 होता है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो सभी एक एक मनुष्य के पास एक एक अमाशय होगा, तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि अमाशय रस का पीएच मान, अमाशय रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, इस तरीके से कभी नहीं भुला पाओगे। अब जठर रस, तो जठर रस जो होता है वो अमाशय से ही हमें मिलता है। ठीक है, तो जठर रस का स्राव कहाँ से स्रावित होता है, अमाशय से। ठीक है, तो जठर रस का कितना होता है पीएच मान, तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। अब नींबू रस, तो नींबू भैया जानते हो ना, लेमन, नेबुआ कहते हैं, हमारे गांव में नेबुआ कहते हैं। ठीक है, तो नींबू रस का पीएच मान होता है 2.2। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो बच्चा समझो, हमारे पास कितने भी पैसे हों, भले ही हम 2-4 हज़ार की जाते हैं दुकान पर सब्जी ले लेते हैं, लेकिन हमारी आदत है, एक बहुत बेकार आदत है का, कि हम लोग कहते हैं भैया को 2-4 नींबू तो दे दो, 1-2 नींबुआ तो दे दो भैया। तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि 2-4, इसका पीएच मान 2-4 ही लिख दें, 2-4 भी होता है, बहुत जगह आपको 2-4 लिखा मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग, ओ भाई साहब 2-4 नींबू तो दे दो। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि नींबू का पीएच मान 2.4, 2.4 होता है। ठीक है, चलिए अब शराब की बात करें। ओम भो शराब, देखिए शराब का पीएच मान होता है 2.8। तो 2.8 होता है भैया पीएच मान किसका, शराब का। ठीक है, अब देखो सिरका। अब सिरका का पीएच मान होता है 3, तो सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3। इसको कैसे ध्यान रखोगे, देखो सिरका में कितने आ रहे हैं अक्षर, सा र और क, 3, तो सिरका का पीएच मान 3। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप कमेंट करके बताना कि सिरका का सूत्र क्या होता है। खटाक से कमेंट करो, मैं बता रहा हूं तुरंत। अब टमाटर का जूस, तो टमाटर के जूस का पीएच मान होता है 4.2। क्लियर है। अब देखो, अब बियर, बियर की बात की जाए तो बियर की पीएच वैल्यू होती है दोस्तों 4.0। क्लियर है। अब देखो सिरका का देखिए क्या होता है फॉर्मूला, कमेंट किए, सिरका का फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ओके, अब पसीना, देख रहे हो पसीना तो सामने ही दिख रहा है, पसीना, पसीना की पीएच वैल्यू होती है 4.5। कितनी होती है, 4.5।
4-5 किलोमीटर दौड़े के बाद भैया पसीना पसीना हो जाता है। तो पसीना की पीएच वैल्यू 4.5, 4.5। ठीक है। अब कॉफ़ी की भैया पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो कॉफ़ी की पीएच वैल्यू होती है 5। और अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन सुने हो, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा आप लोग जानते हैं, तो अम्ल वर्षा जो है इसका पीएच मान कितना होता है? 5.6। अब पेशाब की बात की जाए, यूरिन, अब इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 6। तो एक बात बताओ बच्चा, आप छोटे बच्चों को किसी खिला रहे हो और वो पिचकारी मारना शुरू कर दिया, तो क्या करोगे? छी छी छी, ऐसे करोगे ना। तो छी छी से 6। तो पेशाब, यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी? 6 होती है। अब लार की बात की जाए, लार, तो लार की भैया पीएच वैल्यू होती है 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होती है। अब एक बात यहां से आप मुझे बताइए, अभी अभी कुछ समय पहले मैंने क्या बताया था कि अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। अब ये जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं बच्चा, इनकी प्रकृति कैसी होगी आप मुझे बताइए। तो इन सब की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी बच्चा। ठीक है। अब बात करते हैं दूध की। दूध की भैया, पीने तो नहीं मन कर रहा है, बताइए, भेज दूंगा तुरंत दूध। अब दूध की पीएच वैल्यू होती है भैया 6.8। तो दूध की पीएच वैल्यू 6.8 होती है। शुद्ध जल की, प्योर वाटर की भैया पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। यही पानी पीने लायक होता है। शुद्ध जल, शुद्ध जल की पीएच वैल्यू 7.0 होती है। ठीक है। आंसू, आंसू, आंसू तो भैया पूछो मत, 7.3। आंसू की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.3 होती है। क्षारीय, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कभी कभी देखो आंसू, आंसू का स्वाद लिए हो, कभी नहीं लिए हो? रोते रोते जब बचपन में रोते थे तो आंसू यहाँ से शुरू होता था, यहाँ पे आके रुकता था, यहाँ से गंगा बहती थी, आके यहाँ यमुना मिलती थी। तो पता होगा ना। अब देखो, खून या रक्त या रुधिर भी आपको मिलेगा, इन सब की पीएच वैल्यू क्या होती है प्यारे? 7.4। कितनी होती है? 7.4। अब समुद्री जल, समुद्री जल तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि भैया समुद्र का पानी खारा होता है। कैसा होता है? खारा। ठीक है। तो समुद्री जल, समुद्री जल की पीएच वैल्यू होती है 7.8 से 8.4 तक। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपके रेलवे की एग्जाम में आया था क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है प्यारे? इसकी पीएच वैल्यू होती है 10। अब इसके बारे में थोड़ा जान लो, अगर शब्द आ गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फॉर्मूला अगर आप चाहते हो तो मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते क्यों हैं ये भी जान लो। तो अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgOH का होल ट्वाइस है, इसको अगर हम पानी में घोलते हैं तो ये दूध जैसा दिखता है, इसका कलर दुधिया हो जाता है। ठीक है। तो इस कारण से इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग क्या है? पेट की अम्लता दूर करने में। क्लियर है इतना? अब देखो, चूने का पानी, वही चूना, हाँ वही जो खाते हैं लोग ना, तो चूने का पानी, चूने का पानी, चूने का पानी का पीएच मान होता है 10.5, 10.5। अब देखो अमोनिया, अमोनिया, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है यहाँ से, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अमोनिया की पीएच वैल्यू होती है 11.5 से लेकर 14 के बीच में। क्लियर है? अब देखो लाइम, लाइम क्या होता है? चूना ही है। लाइम, लाइम मीन्स चूना। तो चूना की पीएच वैल्यू होती है 12.4। सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है NaOH और इसका पीएच मान होता है 14। तो सबसे ज़्यादा भैया पीएच वैल्यू सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही होती है। ठीक है, तो इतनी आपको पीएच वैल्यू अगर क्लियर है तो आपके सामने इससे बाहर से कभी नहीं आएगा। अगर किस्मत वाले हो तो इससे बाहर से कभी नहीं आएगा प्यारे। 99.9% इतने में से ही आपको मिल जाएगा। अगर पीएच वैल्यू किसी की आती है तो इसी में से आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो अब मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मोहित पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।